चंडीगढ़ से बड़ी खबर सामने आ रही है। हरियाणा सरकार के मंत्रियों को आवास अलॉट हो गया है। कृष्णलाल पंवार को सेक्टर 3 में आवास मिल चुका है। तो पहले इस आवास में रंजीत चौटाला रहते थे। स्पीकर हरविंद्र कल्याण कोर सेक्टर 2 में और अलॉट हुआ है मकान। तो वहीं इस आवास में सुधा रहते थे। महिपाल डांडा को सेक्टर 2 में अलॉट हुआ है सरकारी आवास। मंत्री राव नरवीर सिंह को सेक्टर 5 में अलॉट किया गया है। वहीं आपको बता दें कि मंत्री विपुल गोयल को सेक्टर 7 में अलॉट हुई है सरकारी आवास। श्रुति चौधरी रणवीर गंगवा को सेक्टर 7 में अलॉट हुआ है आवास। गौरव गौतम आरती सिंह राव को सेक्टर 7 में आवास अलॉट किया गया। आरती सिंह राव को सेक्टर 7 में अलॉट हुआ है आवास। तो डॉक्टर कृष्णलाल मिड्डा को सेक्टर 16 में सरकारी आवास अलॉट किया गया है। तो हरियाणा सरकार के मंत्रियों को अब उनके आवास अलॉट कर दिए गए हैं। सरकारी आवास इन्हें अलॉट कर दिया गया है। किसी को सेक्टर 7 तो किसी को सेक्टर 5 में आवास अलॉट किए गए हैं। जो आरती सिंह राव को सेक्टर 7 में सरकारी आवास अलॉट किया गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें। तो इस वक्त की बड़ी खबर, आरती सिंह राव को सेक्टर 7 में अलॉट किया गया है सरकारी आवास। इस वक्त की महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे दें, जहां तमाम मंत्रियों को अब सरकारी आवास जो हैं वो अलॉट कर दिए गए हैं। और इस विषय पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी साहिल रुखाया हमारे साथ बने हुए हैं। साहिल, तमाम मंत्रियों को यहां पर आवास अलॉट कर दिए गए हैं, क्या कुछ बड़ी अपडेट? दिए गए हैं क्योंकि कैबिनेट के गठन होने के बाद जो तमाम मंत्री थे वो फ्लैट्स में जो है वो रह रहे थे और जिस तरीके से जो कोठियां अलॉट होनी थी उनका रेनोवेट का कार्य जो है वो चल रहा था। ज्यादातर मंत्रियों को जो उनके सरकारी आवास है वो सेक्टर 7, सेक्टर 2 और सेक्टर 16 के अंदर जो है वो दिए गए हैं। इसके अलावा कुछ मंत्रियों को सेक्टर 5 में भी जो है वो सरकारी आवास जो है वो अलॉट किए गए हैं। कृष्णलाल पंवार जो पंचायत एवं खनन मंत्री है, उन्हें रणजीत सिंह चौटाला का जो सरकारी आवास है वो अलॉट किया गया। इसके अलावा जो सुभाष सुधा जो नगर निकाय मंत्री थे, उनका जो आवास है वो स्पीकर जो है हरविंद्र कल्याण, उनको अलॉट किया गया। इसी तरह से तमाम जो मंत्री हैं उनको सरकारी आवास जो है वो अलॉट कर दिए गए हैं। अनिल विज जो हरियाणा सरकार के अंदर ऊर्जा और परिवहन मंत्री है, उन्हें अलॉट नहीं हुआ क्योंकि वो इससे पहले भी जब वो होम मिनिस्टर थे तो वो उन्होंने चंडीगढ़ में कोई भी आवास जो है वो नहीं लिया था। वो अंबाला से ही जो है अप डाउन करते थे। ये भी मिल रही थी कि वो बंगला नंबर 32 की इच्छा जरूर जाहिर कर रहे थे। इसके पीछे की कोई स्पेसिफिक वजह? अभी तक इस तरीके की कोई बात सामने नहीं आई। अनिल विज की ओर से कोई प्रतिक्रिया जो है वो नहीं दी गई कि उन्हें कोई सरकारी आवास चंडीगढ़ में चाहिए या नहीं चाहिए। बट जिस तरीके से अनिल विज जो है जब होम मिनिस्टर थे वो डेली अप डाउन करते थे। कोई इसी तरीके की कोई उनकी मंशा नहीं रही कि उन्हें चंडीगढ़ के अंदर कोई आवास मिले, क्योंकि चंडीगढ़ और अंबाला का डिस्टेंस जो है वो करीब आधे से 1 घंटे का है। तो वो जब भी उन्हें अंबाला से चंडीगढ़ आना होता है तो वो उसी दिन एक दिन में आकर जिस तरीके से कोई मीटिंग वगैरह होती है तो उसी को जो है वो अटेंड कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं तमाम मंत्रियों को सरकारी आवास जो है वो अलॉट कर दिए गए हैं। आरती राव को सरकारी आवास अलॉट कर दिया गया। इसके अलावा राव नरवीर सिंह जो पर्यावरण मंत्री हैं, उनको बनवारी लाल का जो आवास था सेक्टर 5 के अंदर जो सुखना लेक के बिल्कुल सामने है, उनको वहां अलॉट किया गया। इस बीच एक और सवाल, क्या समझा जा सकता है ये जो सरकारी आवास अलॉट किए जा रहे हैं, इसमें कोई कैटेगरी, यहाँ पर कोई क्राइटेरिया डिसाइड होता है या फिर जिसके खाते में जो आवास आ जाए उसको वो दे दिया जाता है? बिल्कुल, क्योंकि तमाम मंत्रियों की ओर से सभी आवास जो है वो पहले देख लिए गए थे। आरती राव की ओर से जो है तमाम आवास को जो है वो चेक किया गया था कौन सा आवास ठीक है, क्योंकि तमाम आवासों पर रेनोवेट का कार्य जो है वो चल रहा था। तो मंत्रियों ने अपनी इच्छा के अनुसार जो सा उन्हें कंफर्टेबल जो है आवास लगा तो उस पर जो है उनकी ओर से कह दिया गया कि को ये आवास चाहिए। कई मिथक ऐसे भी जुड़े हैं, कई कहा जाता है कि 48 नंबर जो कोठी है जिसके अंदर पहले उप मुख्यमंत्री दुष्यंत सिंह चौटाला रहा करते थे, उसके बाद सरकार का अलायंस टूटा और नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री बने तो नगर निकाय मंत्री सुभाष सुधा को ये कोठी दे दी गई। कहा जाता है कि जब जब कोई इस कोठी के अंदर आया है तो वो दूसरी बार
बार विधायक नहीं बन पाया। ये इतिहास बहुत लंबा है, चाहे वो चौधरी बीरेंद्र सिंह की बात की जाए, रणदीप सिंह सुरजेवाला की बात की जाए, और भी कई ऐसे जो है किस्से जुड़े हुए। कहा जाता है जब भी कोई मंत्री इस कोठी के अंदर आता है तो पहले हवन करवाया जाता है और उसके बाद ही कोठी के अंदर जो है गृह प्रवेश जो है वो उनकी ओर से किया जाता है। तो कहा जाता है कि जब भी इस कोठी के अंदर कोई भी मंत्री रहने के लिए आता है तो दूसरी बार विधायक नहीं बनता। तो तरीके के जो मिथक है वो भी कई कोठियों से जुड़े हुए हैं और हम लगातार हमने अपने दर्शकों को भी बताया कि किस तरीके से जो कोठियां जो है वो अलॉट जो है बिल्कुल। तो आवास अलॉट हो चुके हैं, अब सभी के उस घर में जाने की रहने की तैयारी जारी है और देखने वाली बात होगी कि अनिल विज इस बार क्या रुख अपनाते हैं। आपका बहुत शुक्रिया साहिल, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।